सर्दियों के दिन थे। शीतलहर चल रही थी। मिस्टर टॉम रोज की तरह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर बगीचे में एक पेड़ के नीचे आ बैठा। सोचने लगा, कितना बुरा है यह सर्दी का मौसम। ठंड के कारण लोग घरों के अंदर हो दुबके रहते हैं। इससे अच्छी तो गर्मियां हैं, जबकि लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। खेल कूद, सिनेमा, थिएटर देखते हैं। सुबह शाम घरों से निकलकर सड़कों या बगीचों में घूम लेते हैं। गर्मियां आने पर टॉम को परेशानी नहीं रहती। वह सूने घरों में घुसकर पेट भर खाना खा लेता, तसल्ली से सारे घर की तलाशी लेता। अपना पुराना सूट वहीं छोड़कर नया सूट पहनकर इस तरह घर से निकलता जैसे कोई सज-धज कर अपने ही घर से निकल रहा हो। टॉम लोगों के घरों से कीमती चीजें भी उठा लाता और उसे कबाड़ी के पास बेचकर कई दिनों तक अपने भोजन, सिगार और चाय कॉफी का जुगाड़ कर लेता। जबकि सर्दी के मौसम में टॉम को खाना भी नसीब नहीं होता। क्या किया जाए? बगीचे में बैठकर टॉम सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। क्यों न कोई ऐसा काम किया जाए कि पुलिस उसे पकड़ ले। पुलिस की गिरफ्त में यदि आ गया तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। वहां खाना, रहना और दूसरी तरह की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। कम से कम इस कड़ाके की ठंड से तो रक्षा होगी। सर्दियां जेल में कटेगी और गर्मी आने तक वह छूट जाएगा। सोचकर टॉम एक बड़े होटल में घुस गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ लगा रहे थे। तरह तरह के पकवानों की सुगंध नाक में पहुंची तो भूख भी भड़क उठी। उसने वेटर को बुलाकर अपनी मनपसंद चीजें मंगवा लीं। खाना शुरू किया तो खाता ही रहा। उसके ऑर्डर देने का ढंग निराला था। वेटर से हर बार वह यही कहता कि झगड़ा होने से पहले एक प्लेट मटन ले आओ, झगड़ा होने से पहले 4 पीस रोटियां और मक्खन लाओ, झगड़ा होने से पहले आइसक्रीम, सलाद और या इस तरह टॉम इकट्ठे 3 आदमियों का खाना खा गया। भरपेट खा चुकने के बाद बैरे ने जब खाने का बिल उसकी मेज पर रख तो टॉम बिगड़ उठा। बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। यही मैं तुमसे कह रहा था कि बाद में झगड़ा जरूर होगा। तुम पैसा मांगोगे और अपने पास पैसा नहीं है। तब तुमने मना नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि बिना पैसे खाना खिलाने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। होटल के मैनेजर तक बात पहुंची तो वह बहुत नाराज हुआ। टॉम सोच रहा था कि अब वह पुलिस को फोन करेगा और आसानी से उसे जेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैनेजर ने ऐसा नहीं किया। उसने टॉम की कनपटी पर 2-4 झापड़ रसीद कर दिए और धक्के मारकर उसे सड़क पर फेंक दिया। टॉम को बड़ी निराशा हुई। वह धूल झाड़ता उठ खड़ा हुआ और बाजार की ओर चल पड़ा। इस बीच आसमान बादलों से भर गया और बरसात होने लगी। टॉम जिस दुकान की छत के नीचे खड़ा था, वहां एक महिला आ पहुंची। भीगा हुआ छाता बाहर रख दुकान के अंदर चली गई। टॉम ने सोचा, यही मौका है, छाते को उठा लिया जाए। फिर तो चोरी के इल्जाम में वह महिला उसे जेल भिजवा कर ही छोड़ेगी। टॉम ने छाता उठा लिया और चोरों की तरह वहां से चलने लगा। महिला ने टॉम को छाता उठाते देख लिया, किंतु वह कुछ बोली नहीं। दुकान के चौकीदार ने टॉम को पकड़ लिया और महिला के पास ले जाकर उसकी शिकायत की। आसपास खड़े लोगों ने महिला को सलाह दी कि पुलिस को फोन कर टॉम को गिरफ्तार करवा दें। लेकिन महिला अत्यंत दयालु थी। बोली, उस बेचारे के पास पहनने को भी कपड़ा नहीं है। वह भीग गया तो बीमार पड़ सकता है। कहकर उसने अपना ओवरकोट निकालकर उसे दे दिया और टॉम से बोली, भले आदमी, जल्दी इसे पहन लो और छाता भी लेते जाओ। छाता और कोट वहीं पटककर टॉम भाग खड़ा हुआ। अब क्या किया जाए? सोचा, इस तरह की छोटी मोटी हरकतों से काम न बनेगा। कोई बड़ा अपराध करना चाहिए।
टॉम रईसों की बस्ती में जा पहुंचा। एक मकान की खिड़की पर खड़े होकर उसने भीतर झांका। देखा कि रईस की बेटी शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही है। सोचा मौका अच्छा है, भले घर की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में कोई उसे क्षमा नहीं करेगा। सोचकर उसने वहीं खड़े होकर सीटी बजाना शुरू कर दिया। सीटी की आवाज सुनकर लड़की ने खिड़की से बाहर गर्दन निकाली। पास ही टॉम को खड़ा पाया तो बोली, अंदर आ जाओ, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, घर पर कोई नहीं है। सुना तो टॉम वहां से भागता नजर आया। लड़की बोली, प्यारे टॉम, भागते क्यों हो, रुक जाओ। तुम यहाँ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। टॉम ने सोचा वह आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह दुम दबाकर भागा और पेड़ के नीचे अपनी जगह जाकर ही दम लिया। सब जगह असफल रहने के कारण उसे अपने पर घृणा हो आई। अंधेरा घेर आया। टॉम सोचने लगा, ऐसी भी क्या बात है, कब तक आवारागर्दी का जीवन बिताना पड़ेगा। यह अच्छी बात नहीं, अपने को बदलना चाहिए, ईमानदारी और नेकनियति से काम करना चाहिए। सोचकर टॉम उठ खड़ा हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि अभी इस वक्त उस सेठ के पास पहुंचेगा जो कल उसे कोचवान की नौकरी दे रहा था। वह सेठ से क्षमा मांग लेगा कि अब उसने अपना विचार बदल लिया है। वह अच्छा आदमी बनकर रहना चाहता है और लोगों को यह दिखा देना चाहता है कि मेहनत और ईमानदारी में ही आदमी की इज्जत है। अंधेरे में टॉम सोचता चला जा रहा था कि पीछे से पुलिस के सिपाही ने आकर गर्दन पकड़ ली। बोला, बरखुरदार, इस अंधेरे में कहाँ दाव लगाने जा रहे हो? टॉम बोला, आज से मैंने दाव लगाना छोड़ दिया है। मैं एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। तुम अच्छे इंसान बनो, ऐसा करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर इस रात में आवारागर्दी की सजा तो अवश्य मिलेगी। चलो, यह कहकर पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन टॉम जेल के सलाखों में बंद था। एक मजेदार कहानी। आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।